हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे के जॉब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1920, बी 1926, सी 1933 और डी 1936। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1926। भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार 1926 को प्राप्त हुआ। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि दुनिया का वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिला को मत देने की अनुमति प्रदान की, तब वो है न्यूजीलैंड। देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूँ उस पर भी आप लोग मतलब ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि उस पर इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वराली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी तेलंगाना, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। वराली चित्रकला का संबंध ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य से है। देखिए, वराली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। एक होता है बराली जनजाति, उसका भी संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। आप दोनों ही फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिफेन वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी स्थिर रहता है और डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। गिफेन वस्तु का एक प्रकार है जिसका मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग भी ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतः अमेरिका में है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, बी इरी झील, सी मिशिगन झील, डी ओंटारियो झील। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिशिगन झील। सुपीरियर झील, इरी झील, ओंटारियो झील अमेरिका के साथ साथ कोई न कोई देश के सीमा साथ साझा करता होगा, लेकिन मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका देश में है। क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, बी 1920, सी 1922 और ऑप्शन डी 1930। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 को हुआ था दोस्तों, और चौरा चौरी हत्याकांड के बाद फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले गया। तब दोनों फैक्ट्स को याद रखेंगे। देखिए, 1919 को क्या हुआ था? 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया किस भाषा में प्रकाशित है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी हिंदी, डी तेलुगु। बिल्कुल लीजिए दोस्तों, आपको यंग और इंडिया में किस भाषा का शब्द दिख रहा है? तो अंग्रेजी। बिल्कुल लीजिए है, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित है। कभी कभी इसका इसमें पूछ लिया जाता है कि कब प्रकाशित हुआ था सबसे पहले, तो वो है 1919। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी सांसद, सी राज्यपाल, डी मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकता है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, हटा भी सकता है राष्ट्रपति ही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल न्यायाधीश को गोपनीयता का शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर के शब्द में CLI का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2021 में रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, इसलिए अब यह क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कमांड लाइन इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बैंक नहीं है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी यूको बैंक, डी HDFC बैंक। कौन सरकारी बैंक नहीं है मतलब प्राइवेट बैंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक। देखिए दोस्तों, जब भी बैंक का बात किया जाता है तो हम उस पर मतलब स्थापना और हेडक्वार्टर देखते हैं। पिछली बार मतलब वीडियो में भी कुछ बैंक से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो उसका भी मैं डिस्कस किया था
स्थापना हेडक्वार्टर के साथ। आज भी है स्थापना हेडक्वार्टर का डिस्कस करूँगा। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1906 को हुआ था। यदि लिखावट नहीं पता चलेगा दोस्तों तो आप मेरे शब्द पर ध्यान देंगे। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना 1935 जब RBI का गठन हुआ था, उसी वर्ष बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था। यूको बैंक का स्थापना 1943 और HDFC बैंक का स्थापना, ये बहुत बार एग्जाम पूछता है, HDFC बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 को हुआ था। अब चारों का हेडक्वार्टर देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे, यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10, ए न्यू आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? ए गिरीश कुबेर, बी हर्ष मधुसूदन, सी RP दत्त और डी बलदेव सिंह सदकनामा। क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा दोस्तों। ए न्यू आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक ऑप्शन में बी हर्ष मधुसूदन है। देखिए ए न्यू हट जाए, उसके जगह पर द लग जाए, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है, तब हो जाएगा आंसर सुनील खिलनानी, जो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कई बार। और इसी से किताब और मिलता जुलता है, जिसका लेखक है RP दत्त। उस किताब का नाम है इंडिया टुडे। और बलदेव सिंह सदकनामा कौन सी किताब लिखे हैं? इन्होंने हाल ही में 2020 में एक किताब लिखी है जिसका नाम है सूरज कदे मरता नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन ए लूना 9, बी स्पुतनिक 1, सी अपोलो 11 और डी लूना 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लूना 9। स्पुतनिक 1 क्या है? स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह है। ये 1957 को गया था, इसे भी याद रखेंगे। अपोलो 11 क्या है? अपोलो 11 वही यान है जिस यान से नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा सतह पर गए थे। वो अपोलो 11 के ही यान से गए थे। कब गए थे? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मानव चंद्रमा सतह पर कदम कब रखा था? 1969 को रखा था। लूना 3 क्या है? लूना 3 का संबंध चंद्रमा के उस हिस्से से है जो पृथ्वी पर से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसका वो फोटो खींचता था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का रक्षा मंत्री नहीं रहे? ऑप्शन ए अरुण जेटली, बी PV नरसिम्हा राव, सी राजीव गांधी, डी मनमोहन सिंह। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और देखने में तो हल्का लगता है लेकिन कभी कभी गलती भी मरा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी मनमोहन सिंह रक्षा मंत्री कभी नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए बायोटिन, बी टोकोफेरॉल, सी नियोसिन, डी थायमिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है ऑप्शन में ए बायोटिन। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन E का। नियोसिन विटामिन B3 का है। और थायमिन ए रेटिनो और बी थायमिन, यानी कि बी थायमिन। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 14, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में होता है, बी पृथ्वी बीच में होता है, सी सूर्य बीच में होता है और डी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थी को यह क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन कर देता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। जिन विद्यार्थियों को यह क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है, आज हम उसको दूर कर देते हैं। आपको 2 चीज़ याद रखना दोस्तों, ऐसे तो इजी याद ही रहता है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर रात पूरा घनघोर अंधेरा होता है, रात में पूरा घनघोर अंधेरा होता है। और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर रात में भी दिन जैसा इंजोला लगता है ना। तो आप इसको यही याद रखेंगे, बस हो गया। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर रात पूरा घनघोर अंधेरा लगता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर ना आकर चंद्रमा पर गिर रही होगी, यानी कि चंद्रमा बीच में आ गया, पूरा रोशनी उसका रोक लिया सूर्य का, तो बीच में चंद्रमा हो गया। चंद्र ग्रहण यदि पूछता तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर रात में भी दिन जैसा लगता है। इसका मतलब है कि बीच में कोई नहीं है, कोई रोकने वाला उसका प्रकाश नहीं है सूर्य का, बीच में है तो फिर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी है। तो इसलिए सूर्य का रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है और रात का दिन जैसा लग रहा है। क्वेश्चन 15 है, एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि, बी
दूरदृष्टि, सी हाइड्रोफोबिया और डी जरा दृष्टि। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन बी दूरदृष्टि। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2। अगर आप निकालना चाहें तब जानते हैं तब दोस्तों, नहीं जानते हैं तो इसका लंबा प्रक्रिया है। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 होता है, इस प्रकार निकलता है ये 2 8 8 2, जो इकाई एक रहता है वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में अपने देश में कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में अपने देश में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये 2020 में ही एक राष्ट्रीय पार्टियां बनी है, जिसका नाम है NPP। नहीं तो पहले 7 ही राष्ट्रीय पार्टी थी। इसका स्थापना देख लेते हैं 2013। NPP का पूरा नाम होता है नेशनल पीपल्स पार्टी। इसका स्थापना 2013। यह पार्टी मुख्य रूप से मेघालय राज्य से बिलोंग करता है, जिसका संस्थापक PS संगमा थे। अब कन्फ्यूजन न करिए, मतलब बाद में कीजिएगा अपने में। PS संगमा ना कि कॉनराड संगमा, जो कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। इसका चुनाव चिन्ह था पुस्तक। वैसे बात की जाए दोस्तों भारत में पार्टियां का, तब भारत में मुख्य मतलब 3 तरह की पार्टियां होती है। छोटे क्रम से देखते हैं, क्षेत्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, फिर राष्ट्रीय पार्टियां। तीनों पार्टियां को कुछ मतलब प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती है, उसको पार करना होता है, तब उसको ये दर्जा मिलता है। और जब बात होगा क्षेत्रीय पार्टी तो उसका भी चर्चा होगा, लेकिन यहाँ पर बात किया गया है राष्ट्रीय पार्टियां का। ताकि हम इसका कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है, उसको पास करने पर ही राष्ट्रीय पार्टियां का दर्जा दिया जाता है। और ये दर्जा कौन देता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टियां प्राप्त करने के लिए 3 कंडीशन होते हैं, जिनमें से कोई एक कंडीशन को लागू करना अनिवार्य होता है। होते हैं 3 कंडीशन, लेकिन कोई एक कंडीशन को पार करना अनिवार्य होता है। अब बड़े बड़े एग्जाम में जैसे BPSC, UPSC, इसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में कथन गलत है। यही 3 कंडीशन होते हैं जो सही दिया रहता है, और ऑप्शन कोई एक में गलत मतलब कथन दिया रहता है, वो आंसर हो जाता है। तो 3 कंडीशन होता है दोस्तों। पहला कंडीशन होता है 3 राज्यों के लोकसभा में 2% सीटें जीतनी चाहिए। 3 राज्यों के लोकसभा में 2% सीट प्राप्त करना चाहिए। या दूसरा कंडीशन है 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे। और तीसरा है 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त रखे। यही 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन को लागू करना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो आप 8वीं पार्टी का मतलब अच्छे तरह से याद रखेंगे, उसका नाम है NPP। कब स्थापना हुआ वगैरह वगैरह जो भी मैं कुछ बताया। क्वेश्चन नंबर 18 है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी रामनाथ कोविंद, डी निर्मला सीतारमन। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमन ने प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? इसका छोटा डेट के साथ ही रटिएगा, 12 नवंबर 2020 को। वर्तमान में सीतारमन कौन सी मंत्री है? वित्त मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोविड-19 में डी का अर्थ क्या है? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 2020 को किस IIT संस्था ने केयर फॉर यू ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IIT हैदराबाद, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, सी IIT खड़गपुर और डी IIT इंदौर। केयर फॉर यू ऐप लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी IIT खड़गपुर। तो दोस्तों आज थे यही 20 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जब तक के लिए बाय बाय। फिर से कुछ न्यू 20 क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलूँगा।